देश में नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। एक बार फिर से महाराष्ट्र के गोंदिया में 11 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। गढ़चिरौली और आसपास के वो इलाके जो महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर है, अब नक्सली समस्या से मुक्ति पा जाएगी। उधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षकों के कॉन्फ्रेंस में देश के गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया कि 40 साल पुरानी ये समस्या अब जल्द पूरी तरह खत्म हो जाएगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहे। एक बार फिर नक्सली सरेंडर की इन तस्वीरों ने साबित कर दिया है कि नक्सली समस्या का अंत बेहद करीब है। देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक नक्सली समस्या जो वर्षों से देश को खोखला करती रही है, अब अंतिम सांसें गिन रही है। कभी अखबार और न्यूज चैनलों में नक्सली हमले की खबरें हर रोज हेडलाइन बना करती थीं, लेकिन आज नक्सलियों के सरेंडर की खबरें आम होती जा रही हैं। एक से एक बड़े नक्सली कमांडर नेता सब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। लाइन लगाकर हथियार डाल रहे हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की हैं। नक्सलवाद को एक और बहुत बड़ा झटका लगा है। सीपीआई माओवादी के स्पेशल जोनल कमेटी सदस्य विकास नागपुरे ने 11 साथियों सहित गोंदिया पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कुल 89 लाख के इनामी ये नक्सली कई जिलों में हिंसा, भर्ती और उगाही में सक्रिय थे। इन नक्सलियों ने हथियारों और गोला बारूद के साथ पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। इनमें कई बड़े नक्सल नेता भी शामिल हैं, जिन्होंने हिंसा छोड़कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। लगभग 7-8 दिन पहले से माओवादी को जो एमएमसी जोन है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जोन, उसके प्रवक्ता ने आत्मसमर्पण करने की इच्छा जाहिर की थी और इसी श्रृंखला में उन्होंने मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये 3 ही राज्यों के मुख्यमंत्री को 2 बार पत्र भी लिखे थे। तो उनकी आत्मसमर्पण करने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने संपर्क करने का कोशिश किया और संपर्क करने के बाद उन्होंने अपने 10 और साथियों के साथ, मतलब टोटल 11 जो अनंत प्रवक्ता है जिनका नाम विकास नागपुरे, जो कि SZCM रैंक का है, उनके साथ करीब 10 और माओवादियों ने आज सरेंडर किया है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है केंद्र सरकार की नीति, जिसके तहत नक्सलियों को अल्टीमेटम दिया गया है। उनके लिए एक तरफ समूल नाश का खतरा है तो दूसरी तरफ सरकार की निगरानी में लाजवाब पुनर्वास। जब नक्सलियों के पास सिर्फ और सिर्फ यही दोनों विकल्प बच गए तो इन्होंने दूसरा विकल्प चुनना बेहतर समझा है। गोंदिया के इतिहास में पहली बार गोंदिया पुलिस को इतनी बड़ी सफलता मिली है। इसका समावेश है, ये सभी नक्सलवादियों पर मिलकर महाराष्ट्र शासन ने 89 लाख इतना बख्शीश जाहिर किया था। इन सभी नक्सलियों को सरेंडर हो जाने के बाद महाराष्ट्र शासन की और केंद्र शासन की जो पुनर्वास की नीति है, उस नीति के हिसाब से उनका पुनर्वसन किया जाएगा और समाज की मुख्य धारा में उनको जोड़ा जाएगा। देखिए, ये सभी एक ही भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी इसके सदस्य हैं। रहा सवाल हिडमा का जो एनकाउंटर हुआ है वो आंध्र प्रदेश में हुआ है, जो कि यहाँ से काफी दूर है। ये सरेंडर महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ बॉर्डर इलाके में चल रहे सुरक्षा अभियानों के लिए बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि टॉप नक्सली लीडर हिडमा के मारे जाने के बाद संगठन में पैदा हुए नेतृत्व के खालीपन के बाद ये पहला बड़ा सामूहिक सरेंडर है। माना जा रहा है कि इनका सरेंडर गढ़चिरौली और आसपास के इलाकों में नक्सल गतिविधियों पर लगाम कसने की दिशा में एक अहम कदम है। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 60वीं पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए ऐलान किया कि अगली कॉन्फ्रेंस से पहले देश नक्सल मुक्त होगा। उन्होंने नक्सलवाद, आतंकवाद, नारकोटिक्स और संगठित अपराध के खिलाफ जोर दिया। गृह मंत्री ने नक्सलवाद के समूल नाश के खिलाफ उठाए गए मोदी सरकार के एक्शनेबल पॉइंट का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 7 वर्षों में 586 फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाकर सुरक्षा घेरे को मजबूत बनाया गया है, जिसके दम पर 2014 में जहां 126 नक्सल प्रभावित जिले थे, उनकी संख्या अब घटकर मात्र 11 रह गई है।
जबकि दावा है कि मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद का समूल नाश हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। जमियत उलेमा